इस लेक्चर में अलेक्जेंडर और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में है। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य और अलेक्जेंडर के बारे में कुछ बोला योगी आदित्यनाथ जी ने, जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा, देखो जो सबको पता है कि 4th सेंचुरी बीसी में मौर्यन एम्पायर को एस्टेब्लिश किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, मौर्यन साम्राज्य के बारे में जो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। और उसमें देखो ये है कि एक बैटल हुई थी, मतलब लड़ाई हुई थी मैसेडन में। जो मैसेडन के थे एक एलेक्जेंडर, एलेक्जेंडर कहाँ के थे? मैसेडन के, या मासेडोन इसका प्रोनाउंसिएशन है। मासेडोन है जो, ये प्लेस जो रिसेंटली ग्रीस है ना, ये वाला यूरोप में ये वाला प्लेस है। यहाँ पे देखो ये ग्रीस है इधर, और इधर कुछ सर्बिया का रीजन और इधर आसपास के कुछ रीजन है। इनको मिला के पहले मासेडोन बोलते थे। 4th सेंचुरी बीसी की बात कर रहे हैं हम। यहाँ के एक राजा थे किंग एलेक्जेंडर। इनके बारे में यह बोला जाता है कि इन्होंने पूरा वर्ल्ड जीता था। एलेक्जेंडर ने लगभग कई सारी कंट्री इन्होंने हराई थी, डिफीट की थी, यानी कि लड़ाई जीती थी इन्होंने। तो हिस्टोरियन इनके ग्रेट बोलते हैं। लेकिन योगी जी ने क्या कहा? योगी जी ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एलेक्जेंडर को डिफीट किया था, हराया था एक लड़ाई में, जो मैसेडन के किंग थे एलेक्जेंडर। लेकिन फिर भी जो हिस्टोरियन है, इतिहासकार हैं, वो एलेक्जेंडर को ग्रेट बोलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य से ज्यादा ग्रेट बोलते हैं एलेक्जेंडर को। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने क्या बोला कि इन्होंने हराया था एलेक्जेंडर को। तो क्या है एलेक्जेंडर और चंद्रगुप्त मौर्य की हिस्ट्री, बस उसके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो पहले पढ़ते हैं एलेक्जेंडर के बारे में। एलेक्जेंडर का जन्म होता है 356 बीसी में। पहला नाम की जगह एंशियंट ग्रीस, जो प्राचीन ग्रीस है, जो कंट्री हमने मैप पे देखा, ये वाला ग्रीस, यहाँ पे पहला नाम की जगह है, वहां पे इनका जन्म होता है। इनके पिताजी थे फिलिप टू, उनको इन्होंने सक्सीड किया था, मतलब उनके बाद ये राजगद्दी पे, थ्रोन का मतलब है राजगद्दी, राजगद्दी पे बैठ गए। 20 साल की उम्र थी इनकी जब इन्होंने किंग का जो राज्य, अब मतलब राज्यभार है, एक तरह से काम है, संभाला। इनको ग्रेट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे मिलिट्री कन्क्वेस्ट किए, बहुत सारी लड़ाइयां जीती इन्होंने, इसलिए इनको महान बोला जाता है हिस्टोरियन के द्वारा। 30 साल की उम्र से पहले इन्होंने देखो वर्ल्ड के, पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट एम्पायर एस्टेब्लिश कर दिया, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया। कैसे? लड़ाई जीत जीत के जाते रहे, कभी इधर, कभी एशिया में आए, ये कभी एशिया में आए, वेस्टर्न एशिया, कभी इधर गए, कभी इधर आए। तो इन्होंने बहुत सारे रीजन को जीत लिया लड़ाई लड़ लड़के। इसके बाद देखो ये वेस्टर्न एशिया से लेके सेंट्रल एशिया तक, और ग्रीस से लेके इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट का पार्ट है, ये वाले पार्ट की बात कर रहे हैं भाई साहब, ये इंडिया का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, इस वाले पार्ट तक, यहां तक ये आ गए थे। ये पूरा इलाका इन्होंने जीत लिया, इसलिए इनको बोला जाता है ग्रेट। इसके बाद देखो गंगेज खान आया, जिसे चंगेज खान के नाम से भी जानते हैं। गंगेज खान 1162 से लेकर 1227 तक ये आया भाई साहब आक्रमण करने। इसने एशिया और यूरोप का जो कुछ हिस्सा है वो जीता। इसके बाद बहुत सारे और कन्क्वेरर आए, मतलब आक्रमणकारी, जिन्होंने आक्रमण किया इस एरिया पे। इस एरिया की बात कर रहे हैं वेस्ट एशिया, इस एरिया पे आक्रमण किया। जैसे ये है तमेरलेन, अटीला द हुन, हुन्स एम्पायर के बारे में पढ़ा होगा आपने, हुन्स आए। फिर चारलेमांग ने, फिर अशोका का भी ग्रेट एम्पायर समझा जाता है, अकबर का भी और औरंगजेब का भी। इन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर एस्टेब्लिश किया था, ये बहुत ग्रेट समझे जाते हैं। तो हम पढ़ते हैं एलेक्जेंडर के कन्क्वेस्ट के बारे में, यानी कि इन्होंने जो जो रीजन जीता और कहां कहां से क्रॉस किए और इंडिया की तरफ कब आए। 327 बीसी की बात है भाई साहब। एलेक्जेंडर ने इंडस रिवर को क्रॉस किया। इंडस रिवर आप जानते हो कहां पे बहती है? ये भाई साहब, इसको पहले इरेज कर लेते हैं, हम मिटा लेते हैं। ये हो जाओ भाई इरेज। ये देखो अपना हिंदुस्तान है, यहां से देखो तिब्बत से इंडस निकलती है, इंडिया से होते पाकिस्तान में चली जाती है। तो इंडस के करीब आ गए ये 327 बीसी में, इंडस को क्रॉस कर दिया इन्होंने। ये इंडस नदी है, इसको क्रॉस कर दिया, मतलब इंडिया के बिल्कुल करीब आ गए। इंडिया पे लड़ाई करने वाले थे ये, इन्होंने स्टार्ट की थी। जो ओल्ड पर्शियन एम्पायर है ना भाई साहब, पर्शियन एम्पायर है यहाँ पे, ये पर्शियन एम्पायर ईरान वाला रीजन है, जो पर्शियन एम्पायर था साम्राज्य, इसको पार करते हुए इंडिया की तरफ ये इन्होंने अभियान चलाया। 2 साल तक ये चला लगभग। जो यहाँ पे तक्षशिला के किंग थे, उन्होंने भी सरेंडर कर दिया। यहाँ पे देखो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पास ये तक्षशिला रीजन था, यहाँ पे जो किंग थे राजा, उन्होंने भी सरेंडर कर दिया, उन्होंने भी घुटने टेक दिए भाई साहब एलेक्जेंडर के सामने, और जीत लिया ये तक्षशिला वाला रीजन। फिर एक देखो बैटल ऑफ ये हिड्सापस हुई थी। इस बैटल में, इस लड़ाई में
यहाँ पे एक पोरस नाम के किंग थे, ये राजा भी हार गए, इनको भी हरा दिया अलेक्जेंडर ने। इनकी डिफीट के बाद जब ये पोरस हार गए थे तो अलेक्जेंडर ने चाहा जो गैंगेटिक प्लेन है ना, गैंगेटिक बेसन यानी कि गंगा, जो गंगा वाला रीजन है, ये जो गंगा नदी बहती है भाई साहब यहाँ से यहाँ तक, ये गंगा नदी, ये वाला रीजन, ये इस वाले रीजन को, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल रीजन है, आज भी, पहले भी था आज भी है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ भूमि है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा खेती होती है यहाँ पे, धान की खेती होती है यहाँ पे। तो इस वाले रीजन को ये जीतने की इनकी इच्छा हुई, तो ये आ गए। इन्होंने ब्यास रिवर के पास जब ये पहुंचे, ब्यास रिवर भाई साहब इंडिया में ही है, ब्यास रिवर के पास पहुंचे, इस रीजन तक आ गए। ये फिर गंगा की तरफ बढ़ ही रहे थे, लेकिन जो इनके जनरल थे, सैनिक थे, उन्होंने भाई साहब मना कर दिया आगे बढ़ने से। उन्होंने कह दिया हम आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी भाई साहब चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुन रखा था, या कुछ और भी रीजन हो सकता है। तो अलेक्जेंडर फिर वापस चले गए, इंडस रिवर से फिर वापस लौट गए, और इंडस रिवर में तैरते हुए, ये डेल्टा से होते हुए इनकी आर्मी पहुंच गई सी के जरिए, समुद्र के जरिए, नाव के जरिए मेजोपोटामिया तक। और मेजोपोटामिया रीजन है ये जो आज का इराक, सीरिया, कुवैत वाला रीजन, ये आसपास का थोड़ा ईरान का रीजन, इस रीजन को मिला के बोलते थे मेजोपोटामिया। और यहीं पे जो ये देखो ईरान का और ये पाकिस्तान का जो रीजन है, यहाँ पे मैक्रोन, ये ओमान का जो रीजन है, यहाँ पे एक मैक्रोन कोस्ट है, मैक्रोन तट समुद्र के पास। तो मैक्रोन कोस्ट पे होते हुए ये पहुंच गए भाई साहब मेजोपोटामिया तक चले गए ये, फिर वहाँ पे चले गए ये, इस रीजन से, मतलब यहाँ पे आक्रमण नहीं किया फिर इन्होंने। इनकी लीगेसी क्या रही, मतलब इंपोर्टेंस क्या रही, देखो इन्होंने क्या है, अपनी जो अभियान था वो छोड़ दिया अलेक्जेंडर ने यहाँ इंडिया में आने का। तो ये अनडिफिटेड समझे जाते हैं पूरे इंटायर वर्ल्ड में, अनडिफिटेड, कि इन्हें कोई हरा नहीं पाया, और एक ग्रेट एम्पायर एस्टेब्लिश किया इन्होंने, बनाया। अलेक्जेंडर ने अपने जीवन काल में देखो, ये जो मासेडोनिया है, मासेडोनिया से लगभग 1000 मील्स इन्होंने ट्रेवल किया, और इन्होंने 7 से ज़्यादा नेशन, 7 से ज़्यादा राष्ट्र है इन्होंने कन्क्वेयर किए, यानी कि डिफीट किए, हराए इन्होंने। देखो अभी 7 जो नेशन हम पढ़ रहे हैं, पहले तो देखो भाई साहब ये 7 से कम ही नेशन थे यहाँ पे, ये पूरा रीजन एक हुआ करता था, यहाँ पे एक हुआ करता था, ये अलग अलग साम्राज्य नहीं थे। तो इन्होंने 7 से ज़्यादा नेशन को जीता। फिर देखो इनकी प्रॉब्लम क्या थी, देखो इनकी प्रॉब्लम नहीं थी, ग्रीक जो फिलोसफर थे वो, और जो ग्रीक के लोग थे, उनकी ओशन से प्रॉब्लम थी, कि ओशन में मतलब कैसे वो ओशन को कन्क्वर करें, कैसे पार करके जाएं। लेकिन इन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व की, ये सेलिंग की इन्होंने, और बहुत सारी जो लैंड है, भूमि है, ओशन के रास्ते के जरिए गए, और बहुत सारे देश इन्होंने जीते, हराए। तो ये है भाई साहब इनकी लीगेसी, इंपोर्टेंस। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपने पढ़ा ही होगा भाई साहब, इन्होंने मौर्यन एम्पायर बनाया था, सबसे पहले जो राजा थे यही थे। इन्होंने देखो जो इंडस वाला रीजन है, इंडस नदी और गंगा नदी, ये सारा रीजन कैप्चर कर लिया था। और देखो साउथ तक ये वाला रीजन, पूरा रीजन इन्होंने, और साउथ तक ये वाला रीजन पूरा इन्होंने कैप्चर कर लिया था, इस पे राज किया था। ईस्टर्न और वेस्टर्न ओशन के बीच जितना भी ये रीजन है सारा इन्होंने जीत लिया था। और जो पाटलिपुत्र है ये इनकी कैपिटल थी, ये इनकी राजधानी थी। और जो मौर्यन एम्पायर है इसमें सारे जो यूनिफाइड साउथ एशिया, पूरा साउथ एशिया फर्स्ट टाइम इन्होंने मिलाया था मौर्यन किंग ने। जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सेंट्रलाइज था, मतलब एक जगह सेंट्रल गवर्नमेंट थी इनकी, सेंट्रलाइज सिस्टम था। और इनका जो एम्पायर था वो बेस्ड था टैक्स कलेक्शन पे, ये टैक्स कर वसूलते थे, टैक्स वसूलते थे लोगों पे, जो इन पे उससे जो मनी आती थी उससे फिर ये अपने एम्पायर को चलाया करते थे, मैनेज करते थे। ट्रेड और एग्रीकल्चर, व्यापार और कृषि को भी इन्होंने रिफॉर्म किया, सुधार किए इन्होंने, बहुत सारे नियम बनाए। वेट का और मेजर का स्टैंडर्डाइजेशन किया, मतलब जो आज 1 किलो 2 किलो के बट्ट वगैरह जिनसे तोलते हैं सामान, इससे पहले भी इन्होंने कुछ ऐसे वेट के लिए मेजर कैसे किया जाए इनके लिए कुछ रूल्स बनाए थे। लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन्होंने रखी। देखो पहले क्या होता था, आर्मी ऐसी हुआ करती थी कि जब जरूरत पड़ेगी भाई साहब तब बुला लेंगे आपको, तब तक अपने घर रहते थे। ऐसे नहीं है जैसे आज मॉडर्न इरा में क्या होता है, आर्मी रहती है भाई साहब बॉर्डर पे, तो इन्होंने भी ऐसी आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी रखी, हर वक्त तैनात रहती थी, स्टैंडिंग आर्मी थी इनकी, लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। कुछ ग्रीक हैं वो सजेस्ट करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का कम्युनिकेशन था जो अलेक्जेंडर से था। जो अलेक्जेंडर की कैंपेन हुई, मतलब अलेक्जेंडर जब आए थे ना जीतने के लिए यहाँ से गंगा, ये जो गंगा प्लेन है यहाँ, इसको हड़पने के लिए, तो कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य से भी इनकी मुलाकात हुई थी, बात हुई थी, ऐसा मानते हैं। तो इनकी लीगेसी क्या थी चंद्रगुप्त मौर्य की,
इंपॉर्टेंस क्या थी। देखो इन्होंने क्या है, बहुत सारे ऐसे अनपॉपुलर लास्ट किंग थे, जैसे नंदा डायनेस्टी के धनानंदा, इनको जीत लिया और उनकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र, और फिर इसको अपनी कैपिटल बना लिया, राजधानी अपने साम्राज्य की, चंद्रगुप्त मौर्य जी ने। ये देखो कौटिल्य इनके गुरु थे, कौटिल्य बोला जाता है जिनको, चाणक्य नाम से भी जाना जाता है, तो इनके गुरु थे, ये जो गाइड करते थे उनके हिसाब से ये काम करते थे। ये देखो इन्होंने एक बार गंगा जो प्लेन है उससे उस पर मास्टरी हासिल करने के बाद, जैसे ये पूरा गंगा वाला प्लेन जीत लिया इन्होंने, इसके बाद ये फिर नॉर्थ वेस्ट रीजन में गए, साउथ में गए, ये वाले रीजन इन्होंने जीत लिए। यानी कि एलेक्जेंडर ने जो छोड़ दिए थे रीजन, जहां से वापस हो गए थे एलेक्जेंडर, वो वाला रीजन, नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन, इन्होंने ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला थोड़ा रीजन, ये सारा कैप्चर कर लिया, सारा हड़प लिया, जीत लिया सारा रीजन। इस तरह से मौर्यन जो एम्पायर था, एक तरह से उस टाइम पे गंगेटिक प्लेन, इंडस प्लेन और बॉर्डरलैंड को मिला के एक लार्ज एम्पायर बन गया था। तो यही था बस इस लेक्चर में।